हेलो डियर जॉब एस्पायरेंट्स, क्या आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और आप एक सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम यहाँ इस वीडियो में छत्तीसगढ़ में जो नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया है उसके संबंध में चर्चा करने वाले हैं। यह जो नियुक्ति है वह संविदा पदों पर जारी की गई है, जिसे छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित वन धन भवन नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ से जारी किया गया है। ठीक है, इसके संबंध में डिटेल इंफॉर्मेशन आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट www.cgmfpfed.org पर अवलोकन कर सकते हैं। तो आज हम इस संविदा पद पर जो नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं या विज्ञापन जारी किए गए हैं उसमें देखने वाले हैं कौन कौन से पोस्ट हैं, उस पोस्ट हेतु आवेदन शुल्क क्या रखा गया है, आयु सीमा कितने रहने वाली है, चयन प्रक्रिया किस तरह का रहेगा और अंक विभाजन कैसे किया गया है। उस सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ हम आज अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यदि आपको इसी तरह के वीडियो लगातार चाहिए होंगे या एजुकेशन रिलेटेड कोई भी वीडियो आपको चाहिए होगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अधिक से अधिक मैक्सिमम लोगों तक हमारे चैनल को शेयर करें। ठीक है, तो यह जो विज्ञापन जारी हुआ है उसके संबंध में हम आज यहाँ चर्चा करते हैं। यह संविदा पदों पर विज्ञापन जो है पहले ही पूर्व में जारी की जा चुकी थी, जिसके लिए 24/3/2020 को 5 बजे तक आवेदन जो है आमंत्रित किए गए थे। इसमें संशोधन करते हुए इसके तिथि को बढ़ा दिया गया है और तिथि से संबंधित या डेट कौन कौन से रखे गए हैं इससे संबंधित हम पूरी जानकारी यहाँ लेंगे। ठीक है, तो अंत तक बने रहिएगा हमारी इस वीडियो में। हम यहाँ बात करें अगर कौन कौन से यहाँ पोस्ट हैं या पद हैं तो वन बाय वन सभी को देखते हैं कौन कौन से पद हैं। तो पहला पोस्ट जो यहाँ दिया गया है संविदा हेतु वह है प्रबंध लेखा का, जिसमें पदों की संख्या 1 है। ठीक है, और कैटेगरी जो है अनारक्षित है। एक पोस्ट अनारक्षित के लिए रखा गया है और एक मुश्त मासिक वेतन की बात करें तो 49,000 रुपये है। शैक्षणिक योग्यता CA या चार्टर्ड अकाउंटेंट उत्तीर्ण होना चाहिए। 1 वर्ष का लेखा तथा अंकेक्षण का अनुभव होना चाहिए। अभ्यर्थी को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ICAI का सदस्य होना अनिवार्य है। दूसरे पोस्ट की बात करें, दूसरा पद जो है सीनियर एग्जीक्यूटिव तकनीकी या टेक्निकल का है, जिसमें कुल पद 5 रखे गए हैं और किन किन श्रेणी में रखे गए हैं तो एक पोस्ट जो है अनुसूचित जनजाति हेतु, एक पोस्ट जो है अनुसूचित जाति, 2 अनारक्षित और एक अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए रखा गया है। एक मुश्त मासिक वेतन जो है वह 35,750 रुपये है। आवश्यक शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो MSc इन एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर या खाद्य प्रसंस्करण या बॉटनी या फॉरेस्ट्री या ग्रामीण प्रौद्योगिकी में होना चाहिए। इसके साथ साथ यदि कोई बीटेक किया हुआ है, ठीक है, तो बीटेक मैकेनिकल या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में कर रखा है तो वह भी इस पोस्ट हेतु एलिजिबल है। सामान्य श्रेणी हेतु जो न्यूनतम 55% अंकों एवं अनुसूचित जाति तथा जनजाति हेतु 50% अंक के साथ उत्तीर्ण हुआ है वह इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पद की बात करें, नेक्स्ट पोस्ट जो दिया हुआ है वह है सीनियर एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग के लिए। कुल पदों की संख्या 4 दी गई है और अनुसूचित जनजाति हेतु 2 पद, अनुसूचित जाति हेतु 1 पोस्ट और अनारक्षित हेतु 1 पोस्ट दिया गया है। एक मुश्त मासिक वेतन की बात करें तो 35,750 रुपये है। इसके लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता बीटेक या BE या BSc के साथ MBA, ध्यान रखना बीटेक BE या BSc के साथ MBA भी होना चाहिए या MSc होना चाहिए। MSc किसमें तो एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर या बॉटनी या फॉरेस्ट्री या ग्रामीण प्रौद्योगिकी में होना चाहिए। और सामान्य श्रेणी हेतु न्यूनतम 55% अंक तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु 50% अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट जो दिया गया है वह है जूनियर एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग के लिए। कुल पदों की संख्या यहाँ 6 रखी गई है। 2 पोस्ट जो है अनुसूचित जनजाति हेतु, 1 पद अनुसूचित जाति के लिए तथा 3 अनारक्षित
रखा गया है। यहाँ एक मुश्त वेतन जो है 25,780 रुपये है। इसके लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता BBA या BSc इन एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर और बायोलॉजी और फॉरेस्ट्री या ग्रामीण प्रौद्योगिकी में। सामान्य श्रेणी हेतु न्यूनतम 55% अंकों के साथ तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अगले पोस्ट की बात करें तो जूनियर एग्जीक्यूटिव तकनीकी में दिया गया है कुल 4 पद, ठीक है। 2 पद जो हैं अनुसूचित जनजाति हेतु, 1 पद अनुसूचित जाति हेतु और 1 जो है अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु दिया गया है, ठीक है। एक मुश्त मासिक वेतन की बात करें तो 25,780 रुपये है, ठीक। और शैक्षणिक योग्यता इसके लिए रखी गई है BSc विज्ञान, जिसमें एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर या बायोलॉजी या फॉरेस्ट्री या ग्रामीण प्रौद्योगिकी, ठीक है। सामान्य श्रेणी हेतु न्यूनतम 55% अंक एवं अनुसूचित जाति तथा जनजाति हेतु 50% अंक के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव अनुसंधान विस्तार के लिए। कुल पदों की संख्या 1 है, वह 1 पोस्ट अनारक्षित रखा गया है और जिसके लिए एक मुश्त मासिक वेतन 25,780 रुपये है, ठीक है। और आवश्यक शैक्षणिक योग्यता BSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी या फूड टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री में होना चाहिए। सामान्य श्रेणी हेतु पुनः न्यूनतम जो है 55% अंक एवं अनुसूचित जाति तथा जनजाति हेतु 50% अंक के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अन्य 2 पदों की बात करें तो मैनेजर सहज प्रसंस्करण केंद्र के लिए 4 पोस्ट दिया है, ठीक है। 1 पोस्ट अनुसूचित जनजाति हेतु, 2 पोस्ट अनारक्षित है और 1 पोस्ट अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है, ठीक है। यहाँ बात करें तो एक मुश्त मासिक वेतन की तो वह है 25,780 रुपये, ठीक है। इसके लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता रखा गया है डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फूड प्रोसेसिंग या उसके समकक्ष उपाधि या BTech मैकेनिकल होना चाहिए। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखें तो डाटा एंट्री ऑपरेटर आखिरी पोस्ट है। 5 पदों की संख्या यहाँ कितनी है 5 और 3 अनुसूचित जनजाति हेतु है, 1 अनारक्षित तथा 1 अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु यहाँ पोस्ट दिए गए हैं। एक मुश्त मासिक वेतन की बात करें 18,420 रुपये, ठीक है। इसके लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातक होना चाहिए। इसके साथ ही साथ मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में न्यूनतम 1 वर्ष का डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर की 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना अनिवार्य है और टैली ERP 9.0 का ज्ञान होना अनिवार्य है। तो यह जो आवश्यक शैक्षणिक योग्यता फुलफिल करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप अपने योग्यता अनुसार देख लीजिए कौन सा पोस्ट आपके लिए सूटेबल है और आप यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने पूर्व में अप्लाई नहीं किया था तो यह अच्छा मौका है आपके लिए, ठीक है। आगे हम लोग बात करें इसके नियम, शर्त और चयन प्रक्रिया की तो कैसा रहने वाला है वह हम देखते हैं। तो सब इसके बाद हम लोग देखें इसके इम्पोर्टेंट डेट्स की। डेट देख लेते हैं, डेट कौन कौन सा रहने वाला है। तो इसके समय सारणी या टाइम टेबल की बात करें तो यह विज्ञापन जो है जारी हुआ है कितना 27/4/2020 को और इसके लिए आवेदन जो है आमंत्रित किए गए हैं 1/5/2020 से, मतलब आवेदन आपका 1/5/2020 से आप डाल सकते हैं प्रातः 11 बजे से। ओके, अंतिम तिथि क्या रखी गई है तो वह है 10/5/2020 शाम 5 बजे तक। इसके लिए एडमिट कार्ड या प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाएगा 20/5/2020 को, ठीक है, शाम 5 बजे तक इसके लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। और एप्टीट्यूड परीक्षा जो ऑनलाइन होनी है, ठीक है, किस किस पोस्ट लिखी होनी है, प्रबंधक, लेखा, सीनियर, जूनियर एग्जीक्यूटिव एवं मैनेजर सहज प्रसंस्करण केंद्र हेतु 31/5/2020 को परीक्षा होनी है। कब से कब तक तो उसके लिए टाइम भी दर्शाया इन्होंने 10 बजे से 11 बजे तक। ओके, कौशल परीक्षा भी यहाँ ली जाएगी। कौशल परीक्षा डाटा एंट्री ऑपरेटर कम ऑफिस असिस्टेंट के लिए ही होनी है,
ठीक है। इसके लिए डेट दिया गया है 1/6/2020 एवं 2/6/2020। प्रातः 10 बजे से अलग अलग बैच में कौशल परीक्षा लिया जाएगा। समूह चर्चा या ग्रुप डिस्कशन की बात करें तो कुछ पोस्टों में यह अनिवार्य है, वह प्रबंधक लेखा सीनियर एग्जीक्यूटिव हेतु समूह चर्चा भी होनी है, ठीक है। और बाकी के जो पोस्ट हैं उनके लिए साक्षात्कार होना है। कौन कौन से पोस्ट रह गए, तो प्रबंधक लेखा सीनियर जूनियर एग्जीक्यूटिव एवं मैनेजर सहत प्रसंस्करण केंद्र हेतु साक्षात्कार भी होना है। यह जो कार्यक्रम रखा गया है वह 7/6/2020 को 10 बजे से अलग अलग बैच में लिया जाएगा। इतनी इन्फॉर्मेशन आपके बिल्कुल काम की थी, हम लोगों ने देखा, ठीक है। इसके लिए आवेदन शुल्क क्या रखा गया है, तो आवेदन शुल्क इसके लिए है सामान्य वर्ग हेतु 350 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 250 रुपये, अनुसूचित जाति एवं जनजाति ST SC के लिए 200 रुपये रखा गया है, ठीक है। आवेदन आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। यहाँ तक आई होप बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी आपको मिल गई होगी। आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम या न्यूनतम जो है 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। बाकी डिटेल में जो आरक्षण वाले हैं, आरक्षित वर्ग के हैं, वो अपने अनुसार यहाँ देख सकते हैं। क्लियर हुआ? मैंने बता दिया मोटा मोटी कि न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए आयु और अधिकतम 35 वर्ष, ठीक है। किनको किनको छूट दिया गया है यह सब यहाँ दर्शाया गया है, ठीक है। महत्वपूर्ण जानकारी एक और यह है कि आवेदक को छत्तीसगढ़ का निवासी स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। अगर वह नहीं है तो बिल्कुल भी इस पोस्ट में या इस विज्ञापन में आप आवेदन पत्र बिल्कुल भी नहीं डाल सकते, ठीक है। तो इतनी जानकारी आपको बिल्कुल समझ आई होगी। बात करें हम लोग चयन प्रक्रिया की, इसका चयन होना कैसे है, तो इसके लिए जो है क्या क्या सामान्य निर्देश हैं देखें तो अलग अलग पदों के लिए चयन प्रक्रिया भी अलग अलग होगी। क्लियर हुआ? ठीक। तो भाई प्राप्त आवेदनों के आधार पर चयन प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी और अभ्यर्थियों का चयन प्रक्रिया के तहत एप्टीट्यूड परीक्षा में बुलाने का तात्पर्य यह नहीं होगा कि उनका चयन हो गया है, ठीक है। एप्टीट्यूड परीक्षा के लिए आपको बुलाया जाएगा, आप यह बिल्कुल भी ना सोचें कि आपका चयन हो गया है, वो परीक्षा है। चयन प्रक्रिया में डाटा एंट्री ऑपरेटर को छोड़कर अन्य समस्त पदों के लिए पहले एप्टीट्यूड परीक्षा आयोजित की जाएगी। एप्टीट्यूड परीक्षा में अगर उत्तीर्ण हो जाते हैं तो आगामी चरण में आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। यदि कोई आवेदक जो है निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं रखता और एप्टीट्यूड परीक्षा में भाग ले लेता है तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी, ठीक है। और इन सब के संबंध में आवश्यक जानकारी अगर आपको लेते रहना है तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट एक बार और रिपीट कर दूं मैं, www.cgmfed.org पर आप जरूर अवलोकन करते रहें, लगातार अवलोकन करते रहें, ठीक है। इसमें आपको आवश्यक जानकारी, रिजल्ट, एडमिट कार्ड सब मिलते रहेगा, ठीक है। और परीक्षा केंद्र जो है इसके बारे में जो जानकारी है वह अलग से ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोड कर दी जाएगी। प्रवेश पत्र आप कब से डाउनलोड कर सकते हैं, तो 20/5/2020 से इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर हुआ? पेपर कैसा होना है तो उसके बारे में देखें तो अलग अलग पदों की चयन प्रक्रिया भी अलग अलग होगी, ठीक है। ध्यान से इसको समझिएगा। प्रबंधक लेखा सीनियर एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग तकनीकी हेतु जो है 3 पद हैं, इसके लिए एक साथ कॉमन परीक्षा आयोजित की जाएगी, ठीक है। एप्टीट्यूड परीक्षा का सिलेबस क्या है, सिलेबस देखें तो समय जो है 1 घंटे का रहेगा और इसमें आंकड़ों का विवेचना एवं तार्किक तर्क संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे और मात्रात्मक क्षमता से भी क्वेश्चन यहाँ आएंगे। क्वांटिटेटिव एबिलिटी कहें या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहें, इससे भी क्वेश्चन आने वाले हैं। दोनों सब्जेक्ट आप समझ गए होंगे, ठीक। उसके बाद क्या होगा, अगला जो चरण है वह है साक्षात्कार और ग्रुप डिस्कशन या समूह चर्चा का, ठीक है। तो एप्टीट्यूड परीक्षा में जो पात्र अभ्यर्थी द्वितीय चरण में समूह चर्चा कराया जाएगा। समूह चर्चा हेतु एप्टीट्यूड परीक्षा में पात्र अभ्यर्थियों की जो वरीयता सूची एक पद हेतु 15 अभ्यर्थियों के आधार पर की जाएगी, अर्थात एक पद हेतु 15 गुना, मतलब सीधी बात कह सकते हैं कि जितने भी पोस्ट हैं 15 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन या
समूह चर्चा और साक्षात्कार हेतु। एप्टीट्यूड परीक्षा एवं समूह चर्चा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार। अगर आप यहाँ अब ठीक है, एप्टीट्यूड परीक्षा हो गया, समूह चर्चा हो गया, उसके बाद एक पद हेतु 3 अभ्यर्थियों को यहाँ पे साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा। अर्थात यहाँ समझ आया क्या बात, अगर आप एप्टीट्यूड परीक्षा निकाल लेते हैं तब 15 गुना लोगों को ग्रुप डिस्कशन या समूह चर्चा के लिए बुलाया जाएगा, और जो साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा वह 3 गुना होंगे। जितने भी पोस्ट यहाँ निर्धारित किए गए हैं उसके 3 गुना होंगे। क्लियर हुआ होगा यहाँ तक, ठीक है। इसके लिए सिलेबस भी दिया गया है कि भाई कैसा कैसा होगा। आपने देखा 2 सब्जेक्ट यहाँ ऊपर में दिए गए थे। इसके साथ साथ कुछ और पोस्ट हैं जो बाकी रह गए, उसके बारे में भी देखते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग तकनीकी अनुसंधान विस्तार एवं मैनेजर सहज प्रसंस्करण केंद्र हेतु, इन सब के लिए एक साथ परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो ऊपर की 3 पोस्ट जब मैंने बताया, और ये जो पोस्ट हैं यहाँ जो वर्णित हैं वो पोस्ट, इनके लिए तो उसके लिए अलग परीक्षा और इसके लिए एक साथ कॉमन परीक्षा होगा, ठीक है। एप्टीट्यूड परीक्षा का यहाँ सिलेबस यहाँ दिया गया है, यह भी 1 घंटे का होगा पेपर जो है, ठीक है। इसके भी सिलेबस में देखा जाए तो डाटा इंटरप्रिटेशन, DI एंड लॉजिकल रीजनिंग ही आने वाले हैं। आंकड़ों का विवेचना एवं तार्किक तर्क संबंधी प्रश्न आएंगे और क्वांटिटेटिव एबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक। और इसके बाद डायरेक्ट साक्षात्कार में बुलाया जाएगा। जो निर्धारित यहाँ पे पद हैं इन सब के लिए आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, एप्टीट्यूड परीक्षा दिलाना है, निकालना है, और साक्षात्कार के लिए आपको सीधे बुलाया जाएगा, ठीक है। एक पद हेतु 15 लोगों को यहाँ साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। वो भी कैसा होगा, तो होगा मेरिट लिस्ट के अनुसार। अब एक पोस्ट रह गया है डाटा एंट्री ऑपरेटर कम ऑफिस असिस्टेंट का, उसके लिए कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी, और वो जो है कौशल परीक्षा MS ऑफिस एवं टेली ERP 9.0 सॉफ्टवेयर से संबंधित रहेगी। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है भाई। अब देखो अंकों का विभाजन कैसे किया गया है वो भी जरा देखें हम लोग। तो सबसे पहले आपकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर कुछ पोस्ट हैं, देखें जरा। तो हमारे पास पोस्ट कौन कौन से थे, प्रबंधक लेखा, सीनियर एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग और तकनीकी, जूनियर एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग तकनीकी अनुसंधान विस्तार, और मैनेजर सहज प्रसंस्करण केंद्र, और डाटा एंट्री ऑपरेटर कम ऑफिस असिस्टेंट, ये पोस्ट थे, ठीक। अब देखो शैक्षणिक योग्यता का यहाँ कहाँ कहाँ रोल रहने वाला है, तो वह है जूनियर एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग तकनीकी अनुसंधान विस्तार। इस पर मेरिट बनेगा और मेरिट के हिसाब से शैक्षणिक योग्यता के आधार पर 50 अंक दिया जाएगा। उसी तरह मैनेजर सहज प्रसंस्करण केंद्र हेतु भी 50 अंक निर्धारित किया गया है। और एप्टीट्यूड परीक्षा जो है वह इन 4 पोस्टों में होने वाली है, ऊपर वर्णित है, आप देख सकते हैं। इनके लिए जो है वेटेज जो है, एप्टीट्यूड परीक्षा का वेटेज 100 अंक के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। तो कितना कितना किया जाएगा, तो प्रबंधक लेखा के लिए 60, सीनियर एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग के लिए 60, जूनियर एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग तकनीकी अनुसंधान विस्तार के लिए 35 अंक, मैनेजर सहज प्रसंस्करण केंद्र हेतु 35 अंक का वेटेज दिया जाएगा। यहाँ तक तो सभी को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और जो डाटा एंट्री ऑपरेटर वाले हैं उनके लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी, यहाँ दिया हुआ है। कौशल परीक्षा कैसे होगा, 25 अंक हिंदी टाइपिंग, 25 अंक अंग्रेजी टाइपिंग, 25 अंक एक्सेल सीट एवं 25 अंक टैली हेतु, सीधा सीधा 100 अंक हो गए, क्लियर। उसके बाद ये जो पोस्ट हैं, शुरू के 2 पोस्ट आपको दिख रहे होंगे, प्रबंधक लेखा, सीनियर एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग और तकनीकी का, उसके लिए समूह चर्चा का आयोजन किया जाएगा, ग्रुप डिस्कशन किया जाएगा। ग्रुप डिस्कशन के बाद 5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। उसके बाद ठीक है, उनके अनुभव अगर हैं तो 10-10 अंक अनुभव के लिए रखे गए हैं, और फिर साक्षात्कार में उन्हें बुलाया जाएगा तो साक्षात्कार में 15-15 अंक रखेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक। आगे देखें तो जो जूनियर एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग तकनीकी अनुसंधान विस्तार और मैनेजर सहज प्रसंस्करण केंद्र, उसके बारे में बात करें तो शैक्षणिक योग्यता के आधार पर वहाँ तो 50-50 अंक पहले दिए गए थे, और एप्टीट्यूड परीक्षा के आधार पर 35-35 अंक दिए गए थे। अब उन्हें डायरेक्ट कहाँ बुलाया जाएगा, साक्षात्कार में। साक्षात्कार हेतु 15-15 अंक निर्धारित किए गए, ठीक है। तो इस तरह से कुल 100 अंक सभी पोस्ट के लिए है, आप यहाँ देख सकते हैं 100 अंक सभी पोस्ट के लिए है। तो मैंने पूरे डिटेल में आपको बताया कि कैसा यहाँ चयन होने वाला है, कैसे कैसे मार्क्स आवंटित किए गए हैं। आई होप आप सभी को समझ आया होगा, ठीक है। और भी डिटेल अगर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो मैं इस PDF का लिंक जो है अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और इसे
बहुत डिटेल से पढ़ सकते हैं, पर मैंने आवश्यक इन्फॉर्मेशन आप सभी को दे दी है। क्लियर? तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें और मैक्सिमम लोगों तक हमारे चैनल को शेयर करें, और आगे इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहेंगे। क्लियर है? गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन हेतु महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के हम लोग नोट्स और वीडियो लेक्चर भी यहाँ प्रोवाइड कराते हैं, तो बिल्कुल आप शेयर करने से ना चूकें। मैक्सिमम फ्रेंड्स और दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है? अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं तो बिल्कुल अपने छत्तीसगढ़ के इस चैनल को आगे बढ़ाइए। तो धन्यवाद, आगे फिर मिलते हैं हम लोग।